इलाहाबाद के नजदीक नैनी रेलवे स्टेशन से ठीक 2 मील के फासले पर जमुना के उस पार संगम भवन नाम की ये आलीशान इमारत मुद्दतों से वीरान और लावारिस पड़ी है। सुना जाता है कि बरसात की डरावनी रातों में जब मूसलाधार बारिश होती है तो आधी रात को एक कश्ती कहीं से आकर इस महल के सामने जमुना के दरमियान डूब जाती है और महल से किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए लोग इससे खौफ खाने लगे हैं और इसे मनहूस समझते हैं। मगर इस उजाड़ महल के एक टूटे फूटे क्वार्टर में एक बूढ़ा माली अब तक रहता है। इसी बूढ़े माली की बयान की हुई एक अजीब कहानी इस महल के मुताल्लिक मशहूर है कि यहाँ मोहब्बत का एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया गुजरा है। जी हाँ सरकार, इस महल में मोहब्बत का एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया गुजरा है। 40 या 45 वर्ष हुए एक गुमनाम शख्स नदी के रास्ते रातों को कहीं से आकर ये महल बनवाता और सुबह होने से पहले ही चला जाता। जब ये महल बन चुका तो एक खूबसूरत औरत उसके साथ आई और यहाँ रहने लगी। वो सारा दिन बड़ी बेचैनी से रात का इंतजार करती और दिन ढलते ही नदी के किनारे अपने पीतम की राह तकने के लिए जा बैठती। आंधी हो या तूफान, वो शख्स ठीक अपने वक्त पर आधी रात को यहाँ पहुंच जाता और सुबह होने से पहले ही रुखसत हो जाता। एक रात के मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। जमुना में भरी बरसात का भयानक तूफान आया हुआ था। मोहब्बत की कश्ती डगमगाती डोलती अपनी मंजिल की तरफ चली आ रही थी कि जमुना के किसी भंवर में फंसकर डूब गई। लेकिन डूबते डूबते नदी की मौजों से एक आखिरी पैगाम आया कि गम न करना कामनी, हमारी मजबूत मोहब्बत पर तकदीर के जबरदस्त हमले से तुम निराश न होना। मोहब्बत हारी नहीं, हारेगी नहीं। मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। कामनी इस वादे पर जमुना की मौजों में अपना सुख और चैन ढूंढती फिरती रही। आखिर एक रात वो खुद भी किसी भंवर में फंसकर डूब गई और उनके अरमानों का ये खूबसूरत महल वीरान हो गया। 40 वर्ष के बाद आप पहले आदमी हैं जो इसे फिर से आबाद करने आए। बस? जी हाँ, बस कहानी खत्म हो गई। नहीं, खत्म नहीं हुई, अधूरी रह गई। तुमने ये तो बताया नहीं कि वो लोग कौन थे। वो कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे, ये राज तो वो अपने साथ ही ले गए। उनके जाने के बाद ना तो कोई उन्हें पूछने वाला आया, ना ही कोई जानने वाला आया। तुम कब से यहाँ हो? मैं तो शुरू से ही यहाँ हूँ। इस महल के बाप मेरे ही हाथों के लगाए थे। हुजूर ने तो ये महल खरीदा है। हुजूर को तो उनका पता निशान मालूम होना चाहिए। नहीं, हमने इसे सरकारी नीलाम में लिया था और नीलाम के कागजात में इसे लावारिस बताया गया है। इसलिए इसके मालिकों या वारिसों का हमें भी कोई निशान नहीं मिल सका। लेकिन तुम्हें अगर पता निशान कुछ नहीं मालूम तो क्या नाम भी नहीं मालूम? नौकरों को अपने मालिक का नाम किस तरह मालूम हो सकता है जब तक कि उनको बताया न जाए। उन्होंने कभी बताया नहीं, यहाँ उनका नाम लेकर किसी ने पुकारा नहीं और मैंने कभी पूछा नहीं। खैर, दोबारा ये गलती न करना। अब एहतियात के तौर पर तुम्हें अपने नए मालिक का नाम मालूम हो जाना चाहिए। शायद कभी ऐसी जरूरत महसूस हो। मेरा नाम हरिशंकर है। ये क्या फरमा रहे हैं आप? आपको सारा कानपुर जानता है, ये सारा इलाहाबाद जानता है। आप एक मशहूर जज के लड़के हैं। भगवान करे आप यहाँ आबाद हों, फूलें फलें। अच्छा, आप सफर से थक गए होंगे, अब आप आराम फरमाएं।
वो सोने का कमरा है, बिस्तर वहां बिछा हुआ है। मेरे लिए और कोई सेवा सरकार? है तो, मगर इस बरसात की रात में तुम्हें भारी पड़ेगी। फरमाइए सरकार, मेरी तकलीफ की परवाह ना कीजिए। ये महल शहर से कितनी दूर है? कोई 4 कोस होगा सरकार। तो तुम्हें 4 कोस चलना पड़ेगा। जाऊंगा सरकार। फरमाइए। जॉर्ज टाउन जानते हो तुम? कौन सा टाउन सरकार? जॉर्ज टाउन, जहाँ बैरिस्टरों के बंगले हैं, हाई कोर्ट के पास। जानता हूं सरकार। वहां कहां जाना होगा? बैरिस्टर श्रीनाथ के यहाँ। उनसे कहना है कि उनके दोस्त कानपुर से आ गए। बहुत अच्छा सरकार। बंदगी। बंदगी। ये क्या राज है? कौन थे तुम? ये बिल्कुल मेरी तरह क्यों हो तुम? कहीं मैं तुम्हारा दूसरा जन्म तो नहीं हूं?
कौन है? शंकर, क्या बात है? क्या बात है शंकर? क्या हुआ? जरा ठहरो, मुझे होश में आने दो। मैं जरा खामोश रहना चाहता हूं। ये मेरी तस्वीर यहां क्यों है? श्रीनाथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पिछले जन्म में मैंने ही ये महल बनवाया हो और वो अधूरी मोहब्बत की हो जिसे मुकम्मल करने के लिए अपने इस जन्म में मैं यहां आ गया। ये महज एक इत्तेफाक है। अगर ये इत्तेफाक है तो बहुत खतरनाक, और अगर ये इत्तेफाक है तो वो मैंने क्या देखा? वो भटकती हुई रूह। दरअसल तुम पर उस माहौल का असर हो गया है। वो कुछ नहीं है, वो एक वहम था। नहीं, मैं वहम नहीं, हकीकत। मैं वहम नहीं, हकीकत हूँ।